मैं परमवीर सिंह समाज के सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बाबा साहब द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जो कि बाबा साहब ने 4 सितंबर 1927 को समाज को एकजुट करने के लिए बनाई थी, उसके माध्यम से मैं समाज को एकजुट करने का कार्य करने निकला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साथी, चाहे वो किसी राजनीतिक संस्था से जुड़े हैं, चाहे सामाजिक संस्था से जुड़े हैं, चाहे किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, उन लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए सामाजिक मंच बाबा साहब के द्वारा बनाई गई संस्था के माध्यम से एकजुट हो जाना चाहिए। क्योंकि आज यह समय की मांग है कि अगर हम क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि चाहे हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, चाहे सामाजिक संस्था जुड़े हों, चाहे धार्मिक संस्था से, लेकिन सबसे पहले हम सामाजिक ही प्राणी ही हैं। इसलिए हमको समाज के रूप में कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे समाज के युवा नेता हैं या लोग समाज के सर्वे करवा हैं, सब राजनीति की तरफ ही रुझान कर रहे हैं, लेकिन समाज की तरफ कोई नहीं जा रहा। जबकि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं सब सामाजिक हैं, और इसीलिए हम लोगों को अपनी सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक मंच से ही अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सामाजिक हैं, वरना हम तो कुछ भी हो सकते हैं। जबकि हमारा उद्देश्य जो बाबा साहब की विचारधारा के अनुसार समाज की व्यवस्था का निर्माण करना था, लेकिन हम नहीं कर पाए। क्योंकि बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि जब कोई भी राजनीतिक लोकतंत्र जब तक मतलब जिंदा नहीं रह सकता जब तक कि वो सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित ना हो। पर यहाँ सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। जबकि तथागत बुद्ध के दिए गए मूल मानवीय तत्वों में प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, भाईचारा, ये सब वही तत्व हैं जो बाबा साहब हमें 22 पंचांगों के माध्यम से दे चुके हैं। लेकिन हमने ना बाबा साहब की बात को माना, ना बुद्ध की बात को माना, ना ही किसी महापुरुष की बात को। सिर्फ हम उन्हीं बातों को मानते चले आ रहे हैं जो किसी न किसी जो भ्रांति फैलाने वाले विचारधाराओं से उत्पन्न हुए हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि अब हम लोगों को एक समाज के रूप में एकजुट हो जाना चाहिए और अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए और बाकी साथियों को एकजुट करने का काम करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो समाज हित नहीं, देश हित में भी लाभकारी ही साबित होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि समाज के जो अधिकार सुरक्षित है तो वो संविधान में है, लेकिन संविधान की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। क्योंकि अगर जब तक संविधान की तरफ हम अपने समाज का ध्यान नहीं ले जाते हैं तब तक वो अपने अधिकारों के बारे में सोचना भी नहीं शुरू करेंगे। इसलिए हम लोगों ने जो अभियान बनाया है कि लोगों की नज़र संविधान तक कैसे पहुंचाई जाए, उसके लिए अभियान को हमने अपनी सोच के अनुसार और अपने साथियों के साथ विचार विमर्श के अनुसार नाम दिया है हमारे संवैधानिक अधिकार और हमारी सरकार। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो सरकार हमारे अधिकारों को नहीं दे सकती, हमारे संवैधानिक जो अधिकार है जो हमको प्रदान नहीं करा सकती, तो ऐसी सरकार से हमको कोई लाभ नहीं है। इसलिए ऐसी सरकार के खिलाफ अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो अब समाज ही कर सकता है और कोई नहीं। क्योंकि अब जो कुछ करना है समाज को ही करना है। इसलिए समाज के रूप में एकजुट होने के लिए हम सब साथी बातचीत विचार विमर्श कर रहे हैं। अब देखना है कि इसका परिणाम क्या निकलता है। क्योंकि जहाँ तक जितना मैं जानता हूँ मैं अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहा हूँ। बाकी बस यही बात है कि मेरी बात को कौन कितना समझता है ये तो वक्त आने पर समझ में आएगा। जय हिंद।